हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ है एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट जिनका नाम है प्रिया आर्या। ये गेस्ट आज हमें बताएंगे कि 2cc के डर से कैसे ओवरकम किए करें। तो बहुत से लोगों को ना डर रहता है कि 2cc जो है वो बहुत ज्यादा हवा बना लेते हैं उस चीज को कि कैसे हम इस काम को करें, कैसे इस चैलेंज को फेस करें। तो जानते हैं प्रिया मैम से। प्रिया मैम, वेलकम टू माय चैनल। आप अपना कैमरा ओपन करिए और हमारी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करें। हेलो नेहा मैम, थैंक्स टू यू। और मेरा नमस्कार इतनी प्यारी लवली ऑडियंस को। फिर से मैं आपको थैंक यू कहूंगी कि आपने मुझे फिर से मौका दिया बोलने का 2cc के लिए। 2cc का डर जो है ना मैम, सभी को रहता है। पर अगर आप एफएलपी बिजनेस में हैं तो आपको 2cc करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2cc करने के बाद ही ना आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको पहले जो लेवल होता है ना उसमें नहीं मिलते। और आप कहेंगे लेवल क्या है, इसमें भी लेवल है, ऐसा कुछ है। देखिए, पहले तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। अगर आपका वाई क्लियर है कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है, तो आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल नहीं है। आप तुरंत किसी भी बात को सुन के समझ के डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आपका वाई क्लियर नहीं है, आप सिर्फ एक ही लाइन पे अटके हुए हैं कि मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाना है क्योंकि हम सभी इस दुनिया में पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसे से हमें वो सारी चीजें मिलती हैं जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन पैसा किस तरह कमाना है इसको बहुत कम लोग सोचते हैं। बस पैसा कमाना है। भाई, उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो 2cc एफएलपी में एक ऐसी लेवल है जो आपको क्लियर करना होता है, क्योंकि जो डिस्काउंट्स प्रोडक्ट है वो आपको 2cc के बाद ही ज्यादा मिलते हैं। 2cc के बाद आपको जर्नी समझ में आती है कि आखिरकार आपके पास टेस्ट में नहीं करने के लिए, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं। और क्या होता है ना, अगर आप सिर्फ है ना थोड़ी थोड़ी सी बिलिंग करते रहेंगे, आपने एक प्रोडक्ट मंगवा लिया और फिर सोचा एक प्रोडक्ट मंगवा लिया, अब मैं ना इसको रिटेल करने के बारे में सोचता हूँ, 2cc नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो उससे पता है क्या होगा, आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं आ पाएगी। आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं रहेगा। और आप जब जिस कंपनी को आपने एज अ बिजनेस ओनर, क्योंकि जब हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है टैग एफबीओ, फॉरएवर बिजनेस ओनर। फॉरएवर बिजनेस ओनर होने के नाते ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे अपना बिजनेस समझे। और जब ये आपका बिजनेस है तो आपको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में कितने तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं और इन प्रोडक्ट्स का टेस्ट क्या है, इन प्रोडक्ट को यूज कैसे किया जाता है, इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद क्या कोई शिकायत होती है, नहीं होती। अब मान लीजिए कि अगर इस कंपनी का मैं एलोवेरा ड्रिंक किसी को सेल करना चाहती हूँ, मैंने कहा आप इसे चूज कीजिए, इसे आप लीजिए, इसको बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले। लेकिन मैंने कभी खुद ही यूज ही नहीं किया इसे। मैं सामने वाले को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इसकी 3 बॉटल ले लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और सामने वाला कह रहा है आपने यूज किया है, और आप कहते हैं हाँ किया है। लेकिन उसको यूज करने के बाद अगर उसे कुछ दिक्कत हो, नहीं हो, तो आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ से बोलेंगे कि नहीं आप जो कह रहे हैं गलत है, मैंने तो यूज किया है। ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, जरूरी नहीं है कि फॉर एवर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो वहां पे 2cc नहीं होगा, कोई और लेवल होगा। वो लेवल बनाई कंपनी में इसलिए है ताकि जब एक व्यक्ति इस बिजनेस को एज अ बिजनेस ओनर ग्रैब करता है, यूज करना चाहता है, अपने साथ बिजनेस करना चाहता है, तो वो प्रोडक्ट को समझे, पॉलिसीज को समझे, कैसे किस तरह काम होता है उस चीज को समझे। इसलिए लेवल्स बनाए जाते हैं। तो क्या होता है ना, लोगों को लगता है नहीं यार अभी तो हमने ज्वाइन किया है, फिर हम है ना 2cc कर लेंगे तो पैसा लग जाएगा हमारा, फिर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो हम इसको सेल कैसे करेंगे। देखिए, मेरा सजेशन तो ये है कि 2cc के प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं होते। आप 2cc वन शॉट कीजिए। आपको सिर्फ एक बार करना है लाइफ में, क्योंकि इसमें कोई डाउनलाइन नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो 2 महीने बाद फिर करना पड़ेगा, 3 महीने बाद फिर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ वन टाइम, सिर्फ एक बार एफएलपी के अंदर आपको 2cc करना है। एक बार 2cc करने के बाद में आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आ जाते हैं, आप उन्हें यूज करिए। कुछ प्रोडक्ट आप सेल करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मुझे कैसे लोगों को इसके बारे में बताना है और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या होती है। क्योंकि देख, जब तक चीज आपके पास आएगी नहीं ना, आप उस बारे में जानना ही नहीं चाहेंगे। आप जानना ही नहीं चाहेंगे उसके बारे में क्या है। अगर आपको 2cc करना है, 2cc करने का डर जो है ना वो इसलिए कि पैसा पैसा लग जाएगा, पैसा लग जाएगा। तो पैसा लगाना पड़ेगा थोड़ा आपको इसमें, क्योंकि बिजनेस आपका है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आपको प्रॉफिट रिटर्न आती है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां आपने इन्वेस्ट ही ना किया और आप सोचेंगे मुझे पैसा मिल जाए, नहीं होता है।
कुछ इन्वेस्टमेंट छोटे होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बड़े होते हैं, तो आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा और ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल होता है। देखिए, आपने बिजनेस ज्वाइन किया, क्या आपने बिजनेस छोड़ने के लिए ज्वाइन किया? मान लीजिए अगर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो क्या मैंने छोड़ने के लिए ज्वाइन किया? अगर आपने इसको सोचा है कि मैं 2-3 महीने ट्राई कर लेता हूँ, कुछ हुआ तो ठीक है वरना छोड़ दूंगा, तो फिर आप बिल्कुल मत कीजिए 2cc। ऐसे लोगों को 2cc नहीं करना चाहिए, जो खुद ही क्लियर नहीं है, जिनका वाई खुद ही क्लियर नहीं है कि वो क्यों करना चाह रहे हैं। जो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं खुद टिकूंगा या नहीं टिकूंगा, तो भी उसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता अगर आप खुद ही श्योर नहीं है अपने बारे में। लेकिन अगर आप श्योर हैं, अगर आपको पता है कि मुझे बिजनेस लाइफ टाइम के लिए अपने साथ लेके चलना है और इसमें एक लॉन्ग जर्नी करके मैं एक अच्छे लेवल को अचीव करना चाहता हूँ, सक्सेस को पाना चाहता हूँ, तो आपको पेशेंस रखना होगा, इन्वेस्ट भी करना होगा, एफर्ट्स लगाने होंगे और 2cc भी करना होगा, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, वन टाइम एक लेवल है जो आपको सिर्फ एक बार करना है। तो आपको ये करना जरूर। लोग, आपने बोला ना लोग डरते क्यों? इसलिए डरते क्योंकि लोगों को खुद पे विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता। अब जैसे मुझे अगर 2cc, मैंने भी पहले 2cc नहीं किया था, मैंने पहले एज ए बिजनेस ज्वाइन किया मिनिमम अमाउंट के साथ में टीएलएफ टीम के अंदर। फिर मैंने चीजों को समझा, एफएलपी का मार्केट प्लान समझा और बिजनेस को समझा, बिजनेस वेबसाइट को देखा कैसे क्या काम होता है। सारी चीजें समझने के बाद जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि नहीं मेरी टीम अच्छी है, मेरे आसपास के लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं और मार्केट प्लान भी अच्छा है और बाकी चीजें भी मुझे ग्रोथ करने में हेल्प करेंगी, तो फिर मैंने इसमें 2cc के लिए कदम आगे बढ़ाया और 2cc किया। तो पहले मैंने अपने आप को एनालिसिस किया कि क्योंकि मुझे टाइम हो चुका था, 1 से 2 महीने हो चुके थे, तो मुझे लगा अब 2 महीने हो चुके हैं, मैं जान चुकी हूँ कि कैसे क्या किया जाता है, अब मुझे ये कर लेना चाहिए। और जितनी जल्दी आप जान जाएंगे ना, आपके लिए बेनिफिट होगा, आप उसे करना चाहेंगे। और हाँ, 2cc के लिए ना लोगों में भ्रम ये फैला रखा है बाकी लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी टीम्स के या किसी चीज के। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, वहां पे कुछ लोग आपको इस तरह डरा देंगे, आपने एक बार आईडी बना ली है, अब आपको इतना पैसा देना होगा। अगर आप इतना पैसा नहीं देंगे ना, अगर आप इतना पैसा नहीं दे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। तो लोगों को पैनिक कर देते हैं और जब आप पैनिक हो जाते हैं तो आपको लगता है अरे यार मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। तो पैनिक मत होइए। एफएलपी के अंदर बाकी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बिजनेस के अंदर हूँ, तो मैं बिजनेस का बता सकती हूँ आपको। यहाँ पे आपने अगर एक बार आईडी बना ली है तो आईडी आपकी इस तरह ब्लॉक नहीं होती। आप अपने अपलाइन से, अपने जो अपर लेवल पे जो व्यक्ति है जिसका बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ 1-to-1 मीटिंग करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारी चीजें क्लियर करिए, अपना वाई क्लियर करिए और डिसीजन लीजिए कि आपको बिजनेस को लॉन्ग टाइम करना है। जब लॉन्ग टाइम करना है तो 2cc भी करना है। 2cc करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जो जितने बेनिफिट्स आपको नोवस कस्टमर में नहीं मिल रहे हैं ना, वो 2cc करने के बाद ही मिलेंगे। सबसे बड़ा तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाता है प्रोडक्ट पे 2cc करने के बाद, जो उसके पहले नहीं मिलता है। इट्स अ ह्यूज डिस्काउंट, 30% बहुत बड़ा डिस्काउंट लेवल होता है जो आपको मिल जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप एफएलपी में हैं तो आपको बिजनेस को समझ के 2cc जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया 2cc के बारे में मैम आपने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मैम ने भी बताया कि बिजनेस जो है आपकी इन्वेस्टमेंट मांगता है। बिजनेस मतलब ही इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस खोलते हो अपना, अगर एज ए ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो लाखों भी इन्वेस्टमेंट होती है। चाहे कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर 2cc की बात आती है, लोग ना डरते हैं बहुत ज्यादा 2cc करने से। क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं, मेरे पास कस्टमर बन जाए, पहले मैं बात कर लूं लोगों से, मैं प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर लूं, पहले एक प्रोडक्ट सबको बता दूं, मेरे सेल पहले से ही होने शुरू हो जाए, तब मैं ज्वाइन करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी काम में एंटर हो जाते हो, अगर आप एक स्कूल में भी ज्वाइन हो रहे हो, स्कूल में आपको जाना है, तो आप स्कूल में भी देखोगे ना, जाकर ही तो आपको पता लगेगा ना कि वहां पर कैसी पढ़ाई हो रही है। चाहे वो आपको कितना भी बता ले कि वहां पे इस तरीके की पढ़ाई हो रही है, लेकिन जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा। तो यही चीजें हैं, जिस भी काम में आप आ रहे हो, जिस भी काम में आप एंटर हो रहे हो, उस काम में आओ, अच्छे से वर्क करो। उस काम में आपको फीस दोगे, जब स्कूल में आप फीस दोगे तभी आपको एंट्री मिलेगी, तभी आप वहां पर रोज क्लासेस ले पाओगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स हम आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग्स आपको बहुत सारी कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो ही जाएंगी। लेकिन जब आप एक फॉरएवर बिजनेस ओनर बनना चाहते हो, आपका खुद का एक ऐसा बिजनेस जो आप 160 प्लस कंट्रीज में रन कर सकते हो, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। अगर आपको इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी यहाँ पे ऑफर की जा रही है, इतनी
फॉर एवर अपनी फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहा है आपको, एक अपना बिजनेस ओनर का टैग दे रहा है, और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वैसे हम मानते हो कि हाँ ये वो आपको, अगर आप ऐसे ही देखोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन अगर आप कंपेयर करो किसी और बिजनेस से तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, अगर आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, इतनी सारी कंट्रीज में आप अपना बिजनेस रन कर पा रहे हो। तो 2 सीसी के डर से बाहर निकलिए, इसको सोचिए कि आप कैसे कर सकते हो, अपनी प्लानिंग कीजिए, आप क्लाइंट के साथ बैठिए, प्लानिंग बनाइए कि इस तरीके से आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेकर अपनी 2 सीसी को कंप्लीट करना है, कैसे इसमें वर्क करना है, किस सिस्टम के साथ वर्क करना है, और उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। बस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसका टैग मिल जाएगा आपको एक बिजनेस ओनर का, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ही होगा, एक्सपीरियंस आपको अच्छा ही मिलेगा अगर आप एक सही टीम के साथ, सही सिस्टम के साथ वर्क करते हैं तो। एक्चुअली ना होता भी है कि लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस को समझ ही नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है मेरा खर्च हो जाएंगे, मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, आपको उतने अमाउंट की वैल्यू की प्रोडक्ट मिलती है जिसे आप यूज कर सकते हैं। और आप सोचिए ना, वर्ल्ड क्लास हेल्थ प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप ये मत सोचिए, टू सी जरूर करिए। मेरा तो यही मानना है कि अगर बिजनेस में एंटर हो गए तो खुद पर भरोसा रखिए। आपकी टीम सही है तो आपको आगे लेवल भी वो पार करवाएगी। आपको तो भरोसा होना जरूरी है और आगे बढ़ने का जज्बा रखना जरूरी है। 2cc जरूर करिए अगर आपने एफ बिजनेस ज्वाइन किया है तो। किसी भी टीम में, किसी भी फील्ड में अगर आप हैं, उसका जो एक बेसिक मिनिमम लेवल होता है वो आपको क्लियर जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि 2 सीसी का डर कैसे खत्म करना है, 2 सीसी आपको कैसे कंप्लीट करना है। गाइज, अगर आप जानना चाहते हो एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम जिससे वर्क करके आप अपनी 2 सीसी के बाद वर्क कर सकते हो, या फिर 5000 की बिलिंग के बाद भी आप अपना वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास 2 सीसी जितने पैसे नहीं है अभी, तो आप देख सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट फर्स्ट लिंक पड़ा होगा। चाहे आप प्रिया मैम के चैनल पर इसे देख रहे हो या फिर मेरे चैनल पर इसे देख रहे हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप देख सकते हो कि कैसे इसमें ऑटोमेशन के थ्रू वर्क किया जा सकता है। ये हमारी तरफ से एक फ्री गिफ्ट है आपको, कि यहाँ पे कोई कोर्स नहीं आपको बेचा जा रहा, आप देख सकते हो कि कैसे काम हो रहा है। अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप अपना काम जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए इन्फ्लुएंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो उस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें। उस बिजनेस में जो व्यक्ति आपको लाया है उससे मीटिंग्स करें, बात करें, लेकिन कोई भी लेवल पार करने के लिए ये ना सोचे कि आप नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो आपको 2cc करने से घबराना नहीं है। सही जानकारी, सही व्यक्ति, सही टीम के साथ आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जुड़े रहिए शानिद प्रिया के साथ ऐसी जानकारी पाने के लिए।